जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और यहाँ मेरे दोनों प्यारे लाडले बाबू बैठे हैं। ये देखो कितने प्यार से। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है बच्चा। अरे भैया बहुत प्यारा 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 है ना। ये मैंने इसको बोला इधर बैठो, लेकिन ये बहुत समझदार बच्चा है। ये गिरता नहीं है। काफ़ी जगह है, वो कैमरे में थोड़ा कम ही दिख रही है। वो बहुत अच्छे से हैंडल करके बैठ जाता है, प्यारा बच्चा है ना। और यहाँ हमारे प्यारे राजकुमार बैठे हैं। ये देखिए, ये बैठा मेरा राजा गोपाल। और ये मेरा राधे किधर है? ओले, राधे तो इधर है। ओले ओले ओले, मैं आती हूँ आती हूँ आती हूँ राधे के पास। ए भैया कितना सुंदर लग रहा है। राधे कहाँ जा रहा है? देखो इन सबको कितनी नज़र लगती है। सबने देखो क्या पहना है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। ये मारवाड़ का है, जो मारवाड़ में ज़्यादातर पहना जाता है। ये देखिए यहाँ बैठा है मेरा प्यारा लड्डू। ये देखिए, और यहाँ पर बैठा है पप्पू प्यारा प्यारा। ये देखो प्यारा राधे बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ मेरा प्यारा गोपाल बैठा है। और मैं आपको बता दूँ, बाकी सभी सेवाएं जो है रेडी हो रही हैं, यानी तैयार हो रही है। काम जो है चल रहा है। और जैसे ही प्रभु की जब भी इच्छा होगी वो प्रभु तक पहुंच जाएगा सामान उनका, जो भी है, जो भी सेवा प्रभु ने दी है। और 1 तारीख से फूल बंगले स्टार्ट हो रहे हैं हमारे बिहारी जी के, है ना। और ज़्यादातर मंदिरों में जो है फूल बंगले ही रेडी होंगे, तो उनकी पोशाक भी सेवा जो है हमको रेडी करनी है। और ये देखो माई कन्हैया कितनी खुशी हो रही है ना। मैं सोच रही थी कि ना मैं घर में भी फूल बंगला जो है करवाऊं, लेकिन सच कहूँ ना, समय ही के कारण मैं वो सब चीज़ें नहीं करवा पा रही हूँ। समय भी है और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से आपको एक फ्रेम जो है रेडी करना पड़ता है। जैसे छोटे लाला होते हैं या एक लाला है तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। लेकिन मेरा तो पूरा ये वाला बड़ा वाला जो रूम है, ये पूरे रूम की ही फ्रेम रेडी करेंगे, तो भी बाप रे बाप बहुत समय चाहिए। ऊपर से स्थान चाहिए, जगह चाहिए, पिलर्स भी लगेंगे, तो पीछे से कैसे हो पाएगा। यही सारी चीज़ सोच के फिर मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया। ऊपर से हमारी सखियों की भी इतनी सारी चीज़ें सामने आई हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, अष्टों सखियों की जो है चुनरी सेवा भी हम लोग जो है साथ ही करके आएंगे, क्योंकि देखो अब 2 जगह तो हम पोशाक सेवा कर रहे हैं, आपको पता ही है, ललिता जी और सुदेवी जी। और बाकी जगह पे चुनरी सेवा करेंगे, क्योंकि मेरे मन में ये भाव आया कि ये ठीक नहीं रहेगा कि हम बाकी सब जगह पे, क्योंकि वहाँ के स्थान पे अभी हम नहीं गए हैं, तो उन स्थानों पर हम चुनरी सेवा देंगे। और जब वो चुनरी सेवा कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वहाँ पे भी हम धीरे धीरे, क्योंकि एक बार जाना तो नहीं है, क्योंकि हम किसी भी सेवा को एक बार की सेवा नहीं मानते हैं कि हमने अपने जीवन में एक बार कर दिया, चलो बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा नहीं है। सेवा का मतलब होता है कि प्रभु अगर आपको दे, मतलब हम जिस लायक होंगे, जिस लायक भी हम भविष्य में होंगे या आज हैं, हम उस हिसाब से उन सेवाओं को, क्योंकि प्रभु का प्रभु को ही अर्पण होना है, ठीक है। और वो प्रभु कहते हैं ना, वो वाला हाल मैंने आपको बोला है कि जैसा प्रभु जिस हाल में रखेंगे उस हाल में हम प्रभु को रखेंगे, है ना। तो वही हाल प्रभु के साथ हमारे उनके ही दी कृपा के कारण है। और उसी कृपा के अनुरूप हम चाहते हैं कि वो सदैव चलता रहे, जब तक कि हम आते जाते रहें, है ना। और तो वही चीज़ सोच के ना दिल में ये भाव आया कि हम वहाँ जाएंगे। तो अष्टों सखियों के लिए भी जो है जब तक चुनरी सेवा करेंगे, फिर वहाँ की पोशाक सेवा, क्योंकि एक साथ सबकी होना थोड़ा टफ है ना। क्योंकि कम से कम आप एक जगह जा रहे हो तो कम से कम 4 5 6 8 पोशाकें तो आप एक बार में करके आएँ, ताकि वो लगातार इतने समय तक पहने और हमें भी आनंद आए। तो इस तरीके से हम सोच रहे हैं कि हम जब जब जाया करेंगे, जैसे जैसे रूट निकला करेगा, हम उस हिसाब से ये सेवाएं करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए पूरे ब्रिज में पोशाक सेवाओं का प्रभु के द्वारा कृपा का मिलना, ये बड़ी बात है। आप मानोगे नहीं, मैं आपको सत्य बता रही हूँ, मानसरोवर वाली राधा रानी, वहाँ से भी मतलब हमारे पास ये आया है कि हम वहाँ की पोशाक को रेडी करें।
आप यकीन मानो तो ये कृपा ही तो कहेंगे ना, अनंत कृपा है ये। तो वहाँ की पोशाक भी हम जल्द ही तैयार करेंगे, अभी तो नहीं क्योंकि अभी ये सेवा चल रही है, क्योंकि सारी सेवाएं करनी है, बड़े धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये निरंतर काम चलता रहे ताकि प्रभु को हम अनंत अनंत सेवाएं देते जाएं पूरे ब्रज में, और ख़ासकर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कम भक्तों का आना जाना होता है, क्योंकि वहाँ पर भी वही सेवाएं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु तो रियल में ऐसे ही गुप्त स्थानों पर रहते हैं जहाँ किसी को पता भी नहीं होता है ना। तो अब बाकी क्या करेंगे प्रभु ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी करेंगे वो उसके लिए हम तैयार हैं और हम कोशिश करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही है ना, थोड़े थोड़े से ही आनंद की सभी को बहुत आनंद आएगा देखने पर भी, और आप सबको दर्शन करने पर बहुत बहुत आनंद मिलेगा, और उसी आनंद के लिए ये जीवन है, और इसी आनंद से ये जीवन ऐसे ही चलता रहे, है ना। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मान लीजिए ये आनंद हमारा कहीं रुक जाता है, या हम 1 महीने में एक बार भी प्रभु दर्शन में नहीं कर पा रही हूँ, अब निरंतर प्रभु ने इतनी कृपा की है, और अचानक से वो रुक जाए तो हम उसको भी पॉजिटिव वे में लेंगे, है ना। वो भी इसलिए क्योंकि हम समझ जाएंगे कि प्रभु अब और कुछ चाहते हैं, क्योंकि प्रभु के हर आदेश में, हर बात में कोई ना कोई संदेश होता है भक्त के लिए, है ना। हम वो चीज़ें करेंगे जो प्रभु हमें आदेश देंगे। अब बहुत से भक्त कहते हैं दी कैसे आदेश मिलते हैं, तो देखिए मैं इतनी सारी लीलाएं आपको बताती हूँ। ये सारी चीज़ें क्या है, ये आदेश ही हैं। अब मानना ना मानना आपके हाथ में, मत मानिए किसी को। अगर किसी के पास, अब बहुत से भक्तों को बोलते हैं बहुत अलग अलग स्वप्न वो बताते हैं जो थोड़ा सा अलग होते हैं, तो देखिए जिस स्वप्न में प्रभु आ रहे हैं तो आप इसी बात से खुश हो जाइए कि आपने कम से कम प्रभु के दर्शन किए, है ना। इसी बात में आप प्रसन्न हो जाइए। अब आप प्रसन्न हैं जब आपका बच्चा आपको सामने दिखता है और खुश दिखता है, तो आप क्या करते हो, उसको खुश देखकर गले से लगाते हो, लाड़ करते हो। वैसे ही प्रभु को लाड़ करिए, उस दिन और अधिक लाड़ करिए, है ना। तो ये आनंद है, इस आनंद को ही प्राप्त करने के लिए हम सब ये सारे चीज़ों में अपने आप को रखते हैं। क्यों भगवान की पूजा आराधना, सिर्फ इसलिए ना कि हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले। उस आनंद को ढूंढने के लिए हम ये सब कार्य और इन सेवाओं में लिप्त होते हैं, और ये सारी सेवाएं सच में आनंद देती हैं, क्योंकि हम आलतू फालतू की चीज़ों से दूर हो जाते हैं। देखो व्यस्त रहते हो तो आपके पास समय ही नहीं है किसी से चुगली करने के लिए या किसी की बात करने के लिए, है ना, क्योंकि आपके पास स्वयं ही समय नहीं है, और जो समय बचता है उसमें आप प्रभु की लीलाओं का मतलब श्रवण करते हैं, आप प्रभु की लीलाएं श्रवण कर रहे हैं। अब श्रवण हो रहा है तो अब आपके मन में, चित्त में जो बुरे विचार हैं वो समाप्त हो रहे हैं। बुरे विचार जब समाप्त हो रहे हैं तो बताइए आनंद ही हुआ ना। अब कोई आपको क्रोध भी करे तो करे कब, क्योंकि आपके पास समय होना चाहिए ना क्रोध का जवाब देने के लिए। जब जवाब समय ही नहीं होगा तो आप क्रोध का कोई जवाब भी नहीं देंगे। कुछ बातें जब नहीं समझ आ रही होती तो वहाँ पे चुप्पी लगाएंगे, और कहीं समझ आ रही हैं तो थोड़ा सा सुन के अपने जीवन में उसको ग्रहण करेंगे। देखिए भक्ति बहुत ही सुंदर एक कला है, जीने की सुंदर कला, जिसमें हमें आनंद को प्राप्त करना है, और उसी आनंद के लिए हम सब जो हैं इस जीवन में और चीज़ों को त्याग कर, यानी बुरी चीज़ों को त्याग कर अच्छी चीज़ों में लिप्त होते हैं। हमें पॉजिटिविटी मिलती है कि यहाँ पर ईश्वर है, वहाँ पर ईश्वर है। हम जाते हैं अनंत जगह और वहाँ अच्छा भी महसूस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मन के अंदर एक आनंद है प्रभु नाम का, और यही नाम हमको प्रभु तक पहुँचाने का कार्य भी करता है। तो इसी परमानंद में, अपने आनंद में आप सभी लगे रहिए, और सभी को नवरात्रों की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी के सभी स्वरूपों के दर्शन के साथ साथ उनके बताए मार्ग को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी अष्ट सखियाँ, हमारी राधा रानी पूरे 9 रूपों का, स्वरूप का दर्शन हमें कराती हैं। सबके अलग अलग श्लंघित कार्य हैं, उन कार्यों को हमें भी अपने जीवन में आधार बनाकर उन पर चलना चाहिए, है ना। तो खूब सारा प्रेम आप सबको, और साथ ही मैं दोबारा से आपको दर्शन करा रही हूँ। यहाँ हमारी प्यारी, ये देखिए हमारी प्यारी श्यामा रानी, देखो उसको कितनी हंसी आ रही है, ये देखो। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी, ये देखिए, ये मारवाड़ का लहंगा पहना है भैया आज हमारी प्रियाजू ने, ये देखिए।
और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी वैष्णो, ये देखिए। और यहाँ बैठी है हमारी प्यारी चुटकी।